के वफादार लोग नहीं है, जिन्हें अखिलेश यादव ने जिनका घर भर दिया और वो आज पार्टी संकट में खड़ी है। संकट ही है पार्टी के तरफ, तीन संकट से जूझ रही है जिले में पार्टी। पहला संकट भाजपा से मुकाबला, सांप्रदायिकता से मुकाबला, नफरत से मुकाबला। 4 एमएलए लोकदल के हैं, 2 आदमी हमारे यहां से गए, 2 नेता हमारी पार्टी के किसी काम में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ जहां देश में लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन को लेकर बड़े नेता संजीदगी दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूपी के मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के स्थानीय नेताओं के बीच मतभेद एक बार फिर खुलकर सामने आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जिया चौधरी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सहयोग, चंदे और कार्यकर्ताओं की मदद से चुनाव लड़े सपा के पूर्व नेता और राष्ट्रीय लोकदल के वर्तमान विधायक चंदन चौहान और अनिल कुमार अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के फोन ही नहीं उठाते हैं। जिया चौधरी का आरोप है कि रालोद के इन दोनों विधायकों समेत खतौली से उपचुनाव में जीते रालोद के विधायक मदन भैया भी सपा के कार्यकर्ताओं के फोन नहीं उठाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रालोद के विधायक समाजवादी पार्टी को तोड़ रहे हैं। पार्टी के वफादार लोग नहीं है, जिन्हें अखिलेश यादव ने जिनका घर भर दिया और वो आज पार्टी संकट में खड़ी है। संकट ही है पार्टी के तरफ, तीन संकट से जूझ रही है जिले में पार्टी। पहला संकट भाजपा से मुकाबला, सांप्रदायिकता से मुकाबला, नफरत से मुकाबला। 4 एमएलए लोकदल के हैं, 2 आदमी हमारे यहां से गए, 2 नेता हमारी पार्टी के किसी काम में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का फोन तक नहीं उठाते और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तोड़ने का प्रयास करके लोकदल में ले जा रहे हैं लगातार। खतौली की स्थिति देखिए आप, खतौली के विधायक, मीरापुर के विधायक और पुरकाजी के विधायक लोकदल के, वो हमारे आधारभूत ढांचे पर चुनाव लड़े थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के कंधे पर चुनाव लड़े थे। आज 30 से 40% समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। जिया चौधरी के इस बयान से जिले की राजनीति फिर गर्मा गई है। राष्ट्रीय लोकदल व समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर फिर सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर सपा के नेताओं में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के प्रति इतना अविश्वास क्यों है। वहीं इस मामले को लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। कोई आरोप नहीं है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की कुछ शिकायतें आती हैं, उसी के संबंध में विचार विमर्श जिला संगठन की बैठक में चलते रहते हैं। किसी पर कोई आरोप। आप ही के संगठन में 2 फाड़े, आप ही की वीडियो अंदर से वायरल कर दी। वीडियो वायरल नहीं की है, वो मेरे पेज पर, मेरे सोशल मीडिया की लाइव मेरा भाषण चल रहा था। कोई किसी ने कुछ नहीं किया है। और संगठनात्मक ढांचे में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी बातें आती हैं। जिला मुखिया होने के नाते उनको हमें फेस करना होता है, उनकी सुननी होती है। आरोप किसी पर नहीं है। अगर कहीं कोई बात आती है तो उसे हमें अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के तौर पर, अपने साथियों को उनका मनोबल कहीं नीचा ना गिरे। गठबंधन का धर्म निभाने के लिए समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता। हमने हमेशा निभाया है और निभाएंगे। लेकिन जहां तक कार्यकर्ताओं की बात है, उनका मनोबल कहीं नीचा ना गिरे, उनकी बातों को सुनना पड़ता है। वीडियो में 3 विधानसभा का नाम आपने लिया है, पुरकाजी, खतौली, मीरापुर। आपका कहना है कि विधायकों से नाराजगी आपकी दिखाई, कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरी कोई नाराजगी किसी से नहीं है। और हम आज जो पुण्यतिथि का कार्यक्रम मना रहे हैं, हम चरणवादी चौधरी चरण सिंह के सब अनुयायी हैं और उन्हीं की विचारधारा को, नेताजी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें।
नहीं देखो, ये तो उनके निजी विचार है, पता नहीं आरोप क्यों लगा रहे। हमारे जितने भी एमएलए यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर से हैं, वे सभी की किसान की समस्या हो, किसी की हो, और देखो ये तो भाई गठबंधन से जीते हुए सभी एमएलए, उसमें कोई बात ही नहीं। और सभी समाज की सभी की बात सुनने का हमारे एमएलए काम कर रहे हैं, और उनकी बातों को पता नहीं विधायक जी ने वो जिला अध्यक्ष जी ने ऐसी बात क्यों कही, ये उनके निजी विचार है, इस पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर मैं अपने विधायकों की तरफ से कहना चाहता हूँ कि हमारे विधायक पूरी किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, उनकी आवाज़ को, उनकी समस्या का निराकरण करने का काम जनपद मुजफ्फरनगर में दिन रात करते हैं। उनका आरोप है आपके विधायक उनके कार्यकर्ताओं के फ़ोन नहीं उठाते, कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, अगर कोई ऐसी बात थी तो वे मिलकर बैठ कर बात कर लेते। अगर मेरे संज्ञान में तो कोई ऐसा मामला है नहीं, पर अगर कोई ऐसा मामला था तो उन्हें बता देते। अगर कोई ऐसा होगा तो उसमें सुधार हो जाता, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। वैसे तो मेरे उसमें तो ऐसा बात है नहीं। एमएलए तो हमारे सभी के काम कर रहे हैं, अगर किसने वोट भी नहीं दी तो उनका भी वे काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात जिस नहीं है। तरह से वो आरोप लगा रहे हैं, हमारे माध्यम से क्या कहना चाहोगे आप उनके इस बयान पर? भी उन अनुभव की थोड़ी सी, मैं तो यही कहूँगा, अनुभव की कमी है। खैर, अब जिया चौधरी का यह बयान गठबंधन के लिए एक नया सिरदर्द बनकर सामने आ रहा है, जिस पर सभी की नज़रें लगी हुई हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के लिए जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक संभावित प्रत्याशियों में शामिल हैं, तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल इस सीट पर अपना प्रत्याशी चुनाव लड़ाना चाहती है। मुजफ्फरनगर से खबर इंडिपेंडेंट के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।